माँ लक्ष्मी जिस तरह भगवान विष्णु की शक्ति हैं, वैसे ही देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण जी की शक्ति हैं। देवी रुक्मिणी व श्री कृष्ण जी का प्रेम विवाह हुआ था। देवी रुक्मिणी का भाई श्री कृष्ण जी को अपना दुश्मन मानता था। उसने वह हर संभव प्रयास किया जिससे भगवान कृष्ण व माता रुक्मिणी का विवाह न हो पाए। लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण व माता रुक्मिणी का विवाह इस सृष्टि में कोई रोक सकता था? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह विपरीत परिस्थितियों में देवी रुक्मिणी व श्री कृष्ण जी का विवाह संभव हुआ। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी, जो कि अति सुंदर व समझदार कन्या थी। देवी रुक्मिणी ने बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था। जब देवी रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई तो उनसे विवाह के लिए अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए, परंतु देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण जी को ही अपना पति मान चुकी थी, इसलिए वह हर प्रस्ताव को मना कर देती थी। जब देवी रुक्मिणी के माता पिता को पता चला तो वे भी देवी रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने के लिए तैयार हो गए, परंतु देवी रुक्मिणी का भाई रुक्मी इस विवाह के विरुद्ध था, क्योंकि रुक्मी की दोस्ती शिशुपाल, जरासंध जैसे राजाओं के साथ थी जो भगवान कृष्ण के शत्रु थे। इसलिए रुक्मी भी भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। रुक्मी ने एक दिन घोषणा कर दी कि देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। रुक्मी ने अपने पिता को धमकी दी कि अगर वह उसका साथ नहीं देंगे तो वह उन्हें सिंहासन से हटाकर स्वयं राजा बन जाएगा और जबरदस्ती देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कर देगा। राजा भीष्मक को अपनी प्रजा की चिंता होने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर रुक्मी राजा बन गया तो वह उनकी प्रजा की दुर्गति कर देगा। इसलिए विवश होकर उन्हें रुक्मी का साथ देना पड़ा। जब माता रुक्मिणी को अपने भाई द्वारा की गई इस घोषणा का पता चला तो वह चिंतित हो गई। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र उन्हें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी तक पहुंचाने को कहा। वह ब्राह्मण उसी समय वह पत्र लेकर द्वारिका की ओर चले गए और वह पत्र श्री कृष्ण जी को दिया और कहा कि यह पत्र विदर्भ देश की राजकुमारी ने दिया है। श्री कृष्ण जी ने वह पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था कि मैं बचपन में ही आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई रुक्मी ज़बरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से कर देना चाहता है, इसलिए आप यहाँ आएँ और मुझे अपने साथ ले जाएं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी रुक्मिणी का यह पत्र पढ़कर श्री कृष्ण जी ने वचन किया कि चाहे उन्हें शिशुपाल व रुक्मी जैसे राजाओं से युद्ध करना पड़े, वह फिर भी देवी रुक्मिणी को वहां से ले आएंगे। श्री कृष्ण जी ने देर न करते हुए अपने सारथी को रथ तैयार करने को कहा और ब्राह्मण को लेकर कुंडिनपुर की ओर चल दिए। इस बात की सूचना जैसे ही बलराम जी को मिली, वह भी सेना के साथ श्री कृष्ण जी की मदद के लिए कुंडिनपुर चल दिए। उधर शिशुपाल अपने मित्रों के साथ बारात लेकर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ माता रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बने मंदिर में गई हुई थी। श्री कृष्ण जी को पहले ही सूचना मिल गई थी कि माता रुक्मिणी मंदिर में पूजन के लिए जाने वाली है, इसलिए वे सीधा मंदिर में ही पहुंच गए। माता रुक्मिणी जैसे ही पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती हैं, तभी श्री कृष्ण जी उन्हें रथ में बिठा लेते हैं और द्वारिका की तरफ निकल जाते हैं। जब इस बात का पता रुक्मी को चला तो वह विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण जी के पीछा करने लगा। इतने में सामने से बलराम जी भी विशाल सेना लेकर पहुंच गए। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। बलराम जी की सेना ने रुक्मी के साथियों व सेना को वहां से खदेड़ दिया। रुक्मी ने जब देखा कि उसकी सारी सेना व साथी सभी हार मान चुके हैं तो वह अकेले ही श्री कृष्ण जी के पीछे भागने लगा। श्री कृष्ण जी ने रुक्मी पर कोई प्रहार नहीं किया, परंतु रुक्मी ने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। तब श्री कृष्ण जी को क्रोध आ गया।
उन्होंने रुक्मी पर बाणों से प्रहार करके उसे घायल कर दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी दुर्दशा कर दी। फिर बलराम जी के आग्रह करने पर श्री कृष्ण जी ने रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी अपनी बची हुई सेना लेकर वहाँ से चला गया, परंतु वह वापस कुंडिनपुर नहीं गया। दरअसल कुंडिनपुर से निकलने से पहले उसने शपथ ली थी कि वह रुक्मणी को वापस लेकर आएगा, अन्यथा कभी कुंडिनपुर वापस नहीं आएगा। इसलिए वह सेना को लेकर किसी और जगह जाकर अपना नया राज्य स्थापित करता है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ द्वारिका पहुंचते हैं, जहां उनका विवाह माता रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक संपन्न होता है। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।